मेरे प्रिय साथियों, आप सभी के हृदय स्थित उस प्रभु को मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि हम उस प्रभु का ही तो अंश हैं। हम सभी में, मनुष्य में वही गुण विद्यमान हैं जो भगवान में होते हैं। बस हमें उन शक्तियों को जानने और जगाने के लिए ही जागना है। केवल मनुष्य बनकर ही हम उस प्रभु का ध्यान, भजन, जप, तप आदि कर सकते हैं और इस 84 के चक्कर से या इस भव सागर से पार लग सकते हैं। मेरा आपको बार बार मनुष्य रूप याद दिलाने का मकसद ही यही है। केवल मनुष्य, मानव, इंसान जन्म ही है जिसके द्वारा हम प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके लिए मानव होने के साथ साथ उसका मूल तत्व, उसकी जड़, उसकी नींव अर्थात मानवता, इंसानियत का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। मैंने अपनी सभी पिछली ऑडियोज़ में भी यही समझाया है कि यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत ही खड़ी होगी। शायद आप अब इस बात को समझने में सक्षम हो सकेंगे। मेरा मकसद ही यही है कि मैं आपकी नींव पक्की कर सकूं, ताकि आपकी इमारत मजबूत हो जाए और फिर चाहे कष्ट रूपी आंधी, तूफान, भूचाल भी आए तो आप डगमगा न सके, मजबूत दीवार की तरह खड़े रहें। इस संसार की मोह माया में रहते हुए भी आपका ध्यान उस परमात्मा रूपी या उस मटके रूपी परमात्मा पर लगा रहे, जो स्त्री कुएं से पानी भर के लाती है और घर तक जाती है और अपना ध्यान उसका मटके पर होता है। बस ध्यान उस पर लगा रहे, किसी भी रूप में, जब तब ध्यान, सेवा, कर्मनिष्ठ बनकर अपने असली वास्तविक घर तक पहुंचने के लिए। और हमारा वास्तविक घर कौन सा है? प्रभु चरण की प्राप्ति। तो हमें भी उसी तरह अपना ध्यान अपने प्रभु पर लगाना है। ये ऑडियोज़ केवल टाइम पास नहीं है। ये तो आपको भी लगने लगा होगा कि ये एक मिशन है इंसान को इंसान बनाने का, जो भूल गया है कि वो धरती पर क्यों आया है। क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैं इस कर्म भूमि पर मानव बनकर ही क्यों आया हूँ? पशु पक्षी बनकर भी तो आ सकता था। या ये सारे जन्म भोगकर ही मैं मानव बनकर आया हूँ? और अगर ऐसा है और आपको ये समझ आ गया है, तो अपने लिए एकांत समय निकालिए थोड़ा सा और आंखें बंद कर अपने से सवाल कीजिए। पहली बार में ना सही, मगर आपको धीरे धीरे जवाब मिलना शुरू होगा। तब आप भी सफल होंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। या तो जाग जाइए या फिर 84 के चक्कर में भटकते रहिए। 84 का चक्कर अर्थात पैदा होना, जीना, बच्चा, जवान, बूढ़ा, बीमारी, कष्ट और फिर उसके बाद मर जाना। ये सब तो जानवर के साथ भी होता है। जानवरों में भी तो यही होता है। बच्चे पैदा करते हैं और इधर उधर घूमते हैं और फिर अपनी उम्र पूरी करते हैं, नहीं करते हैं और मर जाते हैं। पर इंसान होने का यही तो हमें फ़ायदा उठाना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने लोगों को जगा सकूं, उतना मैं ये कर सकूं, ताकि मेरा जन्म सार्थक हो सके। बाकी भक्ति तो इन सब के बाद ही आती है। संत कहते हैं, जब मनुष्य के कई जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तो मानव
मानव को भक्ति प्राप्त होती है और बिना किसी प्रयत्न के वह उस राह पर अग्रसर होता रहता है। उसके गुण, रूप, कार्य, सभी कार्यों की बागडोर वो प्रभु अपने हाथ में रखता है और उसे निरंतर कुम्हार की भांति ठोक पीट कर उत्तम स्वरूप प्रदान करता है। एक राज की बात और मैं आपसे बताती हूँ आज, शायद आपको पता भी हो, पर मेरा ये मानना है और मैंने इसे महसूस भी किया है अपने जीवन में, ये कि आप जिस भी इष्ट को मानते हो तन मन धन से, यानी आप हर प्रकार से उससे आकर्षित हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसी से अपनी व्यथा कहते हैं, उसी से अपनी खुशी भी बांटते हैं और उससे बातें करते हैं, उससे अपना कनेक्शन स्थापित भी करते हैं, तो वो इष्ट, वो भगवान आपको अपने स्वरूप और गुणों से भर देते हैं, अर्थात आपको अपनी तरह ही बनाने लगते हैं। अब एग्जाम्पल, जैसे मैं तो श्री कृष्ण को मानती हूँ, तो इस प्रकार जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति, प्रेम, आकर्षण, अपना सब कुछ सिर्फ कृष्ण को ही समर्पित करता है, अपना प्रेम, अपने भाव, तो वो श्री कृष्ण जो 16 कलाएं संपूर्ण हैं, वो अपने भक्तों को भी 16 कलाएं संपूर्ण बनाते हैं। और ये सच है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव से भगवान है। जोत बत्ती तो आप अपनी दिनचर्या के लिए कीजिए, अपनी तसल्ली के लिए कीजिए, पर जब तक अगर भाव नहीं है तो जोत बत्ती का भी कोई फायदा ही नहीं है। और जब वो अपने भक्तों को 16 कलाएं संपूर्ण बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो उनकी परीक्षाएं लेते हैं और वो परीक्षाएं बहुत कठिन होती हैं, जिससे कि उस भक्त को पार करना पड़ता है, पास होना पड़ता है। और ये तो सिर्फ वह भक्त ही जानता है या उसका भगवान, क्योंकि ये परीक्षाएं वो शब्दों में व्यक्त तो की ही नहीं जा सकती। तो इस प्रकार अगर भगवान के ऊपर चर्चा होगी तो ये ऑडियो तो खत्म ही नहीं होगी और बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैं ऑडियो छोटी बनाती हूँ, क्योंकि ये एक दवाई की तरह है, मेडिसिन है, एक डोज है, जो आपको थोड़ी थोड़ी अगर दी जाएगी तो वो आपके अंदर भी जाएगी, दिमाग में भी उतरेगी, असर भी करेगी। बहुत बड़ी ऑडियोज़ बनाने का मतलब ये है, मैं बोलती जाऊंगी, आप आगे सुनते जाएंगे, फिर आपको ना पीछे का याद रहेगा ना आगे का, ऑडियो बंद और कहानी ख़त्म। लेकिन थोड़ी थोड़ी डोज आपको मिलेगी तो आप पिएंगे, आपको हजम होगी, आपका स्वस्थ रूपी जीवन यात्रा और अच्छी हो जाएगी। आप उस पर मनन करेंगे, उसको सोचेंगे। यही मेरा ध्येय है। इसी के साथ ऑडियो समाप्त करती हूँ। फिर चर्चा करूँगी जब मुझे फिर से कोई कंटेंट उतरेगा मन में, उस प्रभु की कृपा से कि इसके ऊपर बात कीजिए, तो फिर से मैं एक और ऑडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इसको उन लोगों को प्लीज़ शेयर कीजिए जो मैंने पहले भी कहा है, गार्ड्स, मेड्स, ड्राइवर्स, इन जनता तक ये मैसेज पहुंचने बहुत ज़रूरी है कि इंसान का मतलब क्या है। आपको भी मालूम है कि इनके लेवल पर ही सभी अधर्म, अत्याचार और बुरे कर्म होते हैं, जिनको हमें कोशिश करनी है कि हम उन्हें धीरे धीरे इस लेवल से ऊपर उठा सकें। अगली ऑडियो में मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगी।
तब तक के लिए प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि आप भी भागीदार बन सकें किसी के उत्थान के लिए। धन्यवाद। श्री राधे कृष्णा।